नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं बताने वाला हूँ गौतम बुद्ध की एक कहानी। गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ नगर नगर, गांव गांव घूमकर भिक्षा ग्रहण करते थे तथा लोगों को ज्ञान का मार्ग दिखाते थे। इसी तरह एक समय की बात है, बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ भिक्षाटन के लिए किसी गांव की तरफ जा रहे थे। रास्ता थोड़ा संकरी था, बहुत से कांटे पत्थर रास्ते में पड़े थे। तभी अचानक बुद्ध के पैरों में कांटा लग गया। कांटा इतनी जोर से लगा कि चुभते ही रक्त की धार बहने लगी। बुद्ध के भिक्षु जो उनके साथ भिक्षाटन के लिए जा रहे थे, रक्त को रोकने का प्रयास करते हैं और एक कपड़ा फाड़कर बुद्ध के पैर पर बांध देते हैं। गांव के बहुत से लोग इस घटना को देख रहे थे, जिनमें से ज्यादातर लोग ऐसे थे जो गौतम बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने बुद्ध से कहा कि हम तो तुम्हें परम ज्ञानी समझते थे, सोचते थे तुम दुख और दर्द से ऊपर उठ चुके हो, लेकिन दर्द को तुम भी सहन नहीं कर सकते हो। तुम पाखंडी हो और ये आज सिद्ध हो चुका है। वे आगे बोले, हमें तुम्हारे गांव में आने की खबर पहले ही मिल चुकी थी, इसीलिए हमने तुम्हारी राह में कांटे बिछा दिए, बस यही देखने के लिए कि तुम सच में महात्मा हो या बस महात्मा होने का ढोंग करते हो। इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं, तिरस्कार होगा। इस गांव में तुमको कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। हम ढोंगी महात्मा को भिक्षा नहीं देते। लेकिन गांव वालों की ऐसी कड़वी बातें सुनने के बाद भी बुद्ध ने उन लोगों से अनुरोध किया कि कृपया करके मुझे इस गांव से भिक्षा लेने दो। बुद्ध के ईर्ष्यालुओं ने बुद्ध का उपहास बनाते हुए कहा कि अगर तुम्हें भिक्षाटन के लिए इस गांव में आना है तो तुम्हें अपने रक्त की बलिदानी देनी होगी। तुमको इस कांटों के रास्ते से गुजरना होगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो हम तुम्हें भिक्षा दे देंगे। भगवान बुद्ध ने उनकी चुनौती स्वीकार की और कांटों से भरे उस रास्ते पर चलने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाया। कांटों पर चलने के बावजूद गौतम बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। वे हंसते हंसते उन कांटों वाले रास्ते को पार कर गए। बुद्ध के साहस को देखकर गांव वाले चकित रह गए। कुछ लोगों की तो आंखें फटी की फटी रह गई। गांव वाले सोचने लगे कि बुद्ध भिक्षा के लिए दूसरे गांव भी जा सकते थे, तो फिर कांटों पर चलकर क्या साबित करना चाहते हैं। गांव वाले बुद्ध के संदेश को इतनी जल्दी नहीं समझ पाए। यहाँ पर बात भिक्षा की नहीं, बल्कि जीवन को बदलने की थी। गांव वालों की भीड़ में एक ऐसा लड़का भी था जो देखने में बिल्कुल फटेहाल, गंदा और मैला दिख रहा था। गांव वाले के साथ वह भी बुद्ध पर हो रहे अत्याचार को देख रहा था और बुद्ध पर हो रहे उस अत्याचार को देखकर वह बहुत दुखित हो गया और दौड़कर गया और बुद्ध के पैरों के सामने से कांटों को हटाने लगा। बुद्ध के ईर्ष्यालु उस लड़के को रोकने की कोशिश करते हैं और गांव से दाना पानी न देने की तथा गांव से बाहर निकाल देने की धमकी देने लगते हैं। लेकिन उस लड़के ने किसी की न सुनी और ना ही अपने साथ होने वाले किसी अंजाम की परवाह की। वह बस बुद्ध के रास्ते से कांटों को हटाने में लग गया और बोला, हे भगवान, आप इन मुट्ठी भर लोगों की वजह से अपने आप को कष्ट मत दीजिए। आप गांव में प्रवेश कीजिए, बहुत सारे लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर हैं। गौतम बुद्ध ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और आशीर्वाद देने लगे। लेकिन जैसे ही बुद्ध आशीर्वाद देने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, सुमित पीछे हट गया और बोला, हे भगवान, आप मुझे छूकर अपने आप को अपवित्र और दूषित न करें। महात्मा बुद्ध बोले, तुम अपने आप को दूषित क्यों कहते हो? स्पर्श से कभी कोई भी दूषित नहीं होता है। मनुष्य तो लोभ, लालच, घृणा, ईर्ष्या से दूषित होता है। तुम्हारे अंदर तो प्रेम भरा है। तुम तो प्रेम की मूर्ति हो। तुम दूसरों का सुख चाहते हो, तो फिर तुम अपवित्र कैसे हुए? बुद्ध के बोल सुनकर कुछ लोग बोले, तुम तो अपने आप को बड़े ज्ञानी कहते हो, तुमको जाति का कोई ज्ञान ही नहीं है। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि यह लड़का अछूत है? तुम पाखंडी हो, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं।
गौतम बुद्ध बड़े ही शांत भाव से कहते हैं, मानव से मानव की मानवता छीनना पाखंडी की निशानी है। मुझे पाखंडी बोलकर यदि आपको संतोष मिलता है तो मेरे लिए दुख का कोई विषय नहीं है। इतना सुनकर कुछ लोग बुद्ध पर बरस पड़े और बोले, परंतु ये तो धर्मशास्त्र है, फिर यह पाखंड कैसे हुआ? बुद्ध बोले, हमारी उत्पत्ति इस सृष्टि में हुई है। नदियों का पानी सभी की समान रूप से प्यास बुझाता है। खुले जंगलों की हवा भी भेदभाव नहीं करती है। खुला आसमान हमारे पिता के समान हमारी परवरिश करता है। सृष्टिकर्ता ने भी कोई भेदभाव नहीं किया है। फिर हम इंसान कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? एक इंसान दूसरे इंसान में भेद करके ही अपने संबंधों को बिगाड़ता है। बुद्ध के वचन के बाद कुछ लोग कहते हैं, अगर आप इतना ही कहते हैं तो इस लड़के को अपना भिक्षु क्यों नहीं बना लेते हैं? बुद्ध ने कहा कि अच्छा सुझाव है। गौतम बुद्ध ने उस लड़के से कहा कि अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरा भिक्षु बन सकते हो। बुद्ध के आमंत्रण पर वह लड़का पहला नीच जाति का बौद्ध भिक्षु बनता है। इस पूरे विवरण में केवल सुमित का ही जीवन नहीं बदला, शेष सभी लोगों का जीवन रूपांतरित हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस कहानी से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।